इंतजार रहता है हर शाम तेरा, यादें सताती हैं ले लेकर नाम तेरा। मुद्दत से बैठे हैं ये आस पाले, मुद्दत से बैठे हैं ये आस पाले कि आज आएगा कोई पैगाम तेरा, कि आज आएगा कोई पैगाम तेरा। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हालांकि मैं जानती हूँ कि स्वस्थ तो होंगे लेकिन मस्त नहीं होंगे। मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट का इंतज़ार कल डीवी संपन्न हो जाने के बाद बहुत अधिक किया जा रहा है, किया जाना चाहिए भी। और पद्मावती मूवी सबको लगभग याद होगी और लगभग सभी ने देखी भी होगी। उसमें पद्मावती से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कठिन घड़ी कौन सी है। जवाब में उनके द्वारा ये बोला गया कि सबसे ज़्यादा कठिन घड़ी परीक्षा के बाद परिणाम के इंतज़ार की होती है। वही कंडीशन मुख्य सेविका भर्ती के अभ्यर्थियों की भी हो रही है। चूँकि एलिजिबिलिटी को लेकर के कुछ बातें हैं जो स्पष्ट नहीं हैं और ये भी लोगों को पता है कि एलिजिबिलिटी के लिए कल कोई मीटिंग हुई है। हालांकि मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ना तो आयोग हूँ, ना ही विभाग हूँ, ना ही सरकार की कोई कर्मचारी हूँ। मैं आप लोगों की तरह एक अभ्यर्थी हूँ। जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं मैं भी कर रही हूँ। ऐसे में अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ टेलीग्राम ग्रुप वाले, कुछ यूट्यूबर विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर के जो भी स्थिति बनी हुई है वो यथावत है। ऐसे में चूँकि रिजल्ट आने वाला है, ऐसी संभावना है कि अब 12 या 14 लोगों का रिजल्ट, डीवी का रिजल्ट यानी डीवी के जो प्रमाण पत्र हैं उनकी फीडिंग में ऐसा तो नहीं है कि 2 साल या 2 महीने लगेंगे। 12-14 लोगों की जो फीडिंग है वो तुरंत भी की जा सकती है, 1-2 दिनों में भी की जा सकती है। इससे ज़्यादा समय उसमें नहीं लगना है। रिजल्ट आना है। रिजल्ट जून के महीने में संभावना है कि अगर किसी प्रकार की कोई व्याधि ना आई तो आ जाएगा, ठीक है। और मेरी बात अगर मुझसे अगर पूछा जाए कि रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं हर शाम सुबह उठती हूँ और सुबह से लेकर शाम तक रिजल्ट का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मैं 15 दिन, 1 महीने, 1 साल का समय नहीं काट पाऊँगी। मैं एक एक दिन करके काट रही हूँ। जब सुबह होती है मैं इंतज़ार शुरू करती हूँ, शाम को 9 बजे तक इंतज़ार करती हूँ, फिर अगली सुबह का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी शाम को तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो मैं एक एक दिन करके काट रही हूँ। और चूँकि मैं अभ्यर्थी हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी भी शाम को, आज शाम को नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल वाली शाम को आ जाएगा। कल वाली शाम को नहीं आता है तो मैं उसके अगले दिन की शाम का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय लेकर के नहीं चल सकती हूँ। मैं एक एक दिन करके काट रही हूँ और हर सुबह से लेकर शाम तक सकारात्मक रहती हूँ कि आज मेरा रिजल्ट ज़रूर आएगा। और अगर आज नहीं आया तो मैं सोचती हूँ कि कल ज़रूर आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी यही सोचें। कुछ अराजक तत्व हैं जो ये जानते हुए, उनको पता है कि एलिजिबिलिटी का जो मैटर है वो आयोग द्वारा ही डिसाइड होगा, रिजल्ट आने पर ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, उसके बावजूद अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक लंबे समय का इंतज़ार किया है महिला अभ्यर्थियों ने अपने इस रिजल्ट के लिए। फिर वो चाहे 2 साल वाली बहनें हों, चाहे बीएससी वाली बहनें हों, चाहे 3 साल वाली बहनें हैं, जब अब रिजल्ट आने वाला है, ऐसे समय में कुछ लोग बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं। उनको पता है कि रिजल्ट जारी होने पर ही चीज़ें क्लियर होंगी। सभी लोग सकारात्मक हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में वो लोग किसी को अंदर, किसी को बाहर करने से संबंधित पोस्ट डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्योंकि लड़कियों ने इतना लंबा इंतज़ार किया है और कोई भी
कोई भी अभ्यर्थी यदि उसके मन की बात नहीं होगी तो उसको मानसिक पीड़ा होना तय है। रिजल्ट का इंतज़ार इतना कठिन होता है, ये घड़ी इतनी कठिन होती है। ऐसे में जब विभिन्न प्रकार की पोस्ट आती हैं कि उनको ले लिया गया है, उनको नहीं लिया गया है, और ऐसे में जो 3 साल वाले अभ्यर्थी हैं, बॉर्डर लाइन हैं, उनको ये डर है कि उनको ले लिया तो हमारा क्या होगा, है ना। और जो 2 साल वाले हैं, बीएससी वाले हैं, वो सोचते हैं कि हम लोगों को बाहर कर दिया गया तो हमारा क्या होगा। तो इस तरह की पोस्ट डालनी ही क्यों है, बातें ऐसी करनी ही क्यों है। जो फैसला है, जो निर्णय है, वो आयोग से आना है। तो सभी बहनों से विनम्र निवेदन है कि किसी के कहने में बिल्कुल मत आइए। ये चिड़ी चिड़ा वाली कहानी मत बनाइए कि चिड़ा ने चिड़ी से कहा कि तूफान आने वाला है और तुम किसी सुरक्षित जगह चली जाओ, ठीक है। और चिड़िया ने क्या किया कि उस चिड़ा को छोड़ दिया और सुरक्षित जगह पर चली गई। और जो चिड़ा था वो इस वियोग में मर गया कि हमारी चिड़ी हमारे लिए नहीं रुकी, ठीक है। तो वैसी दशा मत करिए। पता लगे कि कल को रिजल्ट जारी हो, आपका उसमें रोल नंबर हो, ठीक है, आप उसमें चयनित हो, आप उसमें एलिजिबल हो, और खौफ में आप पहले ही बीमार हो जाएं, तो किसी की भ्रामक बातों में ना आइए, अफवाहों में ना आइए। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए उन लोगों से जो आपके लिए नकारात्मक बातें करते हैं। आयोग पर भरोसा रखिए, जो नियमावली है उसी को फॉलो कर करके चीज़ें होंगी, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा कि किसी के साथ अन्याय ना हो। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैं विश्वास कर सकती हूँ संबंधित आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर, क्योंकि कोई भी अधिकारी लीगल प्रोसीजर से हट के कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आपको नौकरी चाहिए वैसे उनको भी नौकरी करनी है। आप लोग किसी भी यूट्यूबर के, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप के जो लीडर हैं, अगर आपको कुछ बताते हैं, कहते हैं, तो उनके कहने में ना आइए। जब रिजल्ट आएगा तब आप देखिएगा। बाकी कौन अंदर है कौन बाहर है, सच बताऊं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई सूचना है नहीं। बस सब अपना अपना ढपली और अपना अपना राग अलाप रहे हैं। ऐसे में आपको मानसिक पीड़ा हो रही है, आपका किसी और चीज़ में मन भी नहीं लग रहा है, तो कृपया करके थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए और किसी के बहकावे में अपने मानसिक स्वास्थ्य को खराब मत करिए। अपने जीवन के जो ये सुंदर पल हैं इनको सकारात्मकता से बिताइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आपकी योग्यता का फल आपको जल्द ही मिले, जल्द ही रिजल्ट आए, विभिन्न प्रकार की अफवाहों से आपको निजात मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।